आराध्य जीवन चैनल के सभी मित्रों, भक्तों और संत जनों को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, सद्गुरु कबीर की कृपा हर उस मानव पर होती है जो अपने जीवन में करुणा, प्रेम और निस्वार्थ के पौधे लगाता है। और इसके लिए सद्गुरु कहते हैं कि तीन ताप में ताप है, ताका अनंत उपाय, ताप आत्म महाबली, संत बिना नहीं जाए। मित्रों, संसार के जीव तीन ताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीन ताप में पीड़ित हैं। जैसे कोई देह की पीड़ा से पीड़ित है तो कोई अपने दैविक शक्ति जो कि अपने पूर्व जन्म के ऋण के कारण कर्म दंड से पीड़ित है, और कोई संसार की अनेक व्याधाओं से पीड़ित है। मित्रों, सद्गुरु कहते हैं कि शरीर पीड़ा को वैद्य के पास जाकर ठीक किया जा सकता है, वैसे ही पूर्व जन्म के ऋण को दया भाव से उपकार करके इससे मुक्त हुआ जा सकता है। और इसी प्रकार भौतिक दुखों को अपनी वासनाओं पर काबू करके मुक्त हुआ जा सकता है। किंतु सद्गुरु सभी मानव जाति को चेताते हुए कहते हैं कि पूरा संसार आत्म नाम की पीड़ा से ग्रसित है। मित्रों, हर मानव, चाहे वह योगी हो या भोगी हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे कितना भी सिद्ध व्यक्ति क्यों न हो, इस आत्म पीड़ा से कोई नहीं बच पाया है। प्यारे संत जनों, यह आत्म है ज्ञान का अहंकार, इससे कोई नहीं बच पाया। और जो इस पीड़ा से बच पाए, इनका एक ही कारण है कि सद्गुरु की अनन्य भक्ति। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार अहम भाव रहता ही है, और यही एक कारण है जो व्यक्ति की पात्रता का नाश कर देता है। जहाँ अहंकार आया, समझिए उच्च ज्ञान अमृत को पाने की पात्रता का नाश हुआ। अहंकार का एक ही लक्षण है कि सही शिक्षा को न पहचान पाना। बस यही एक लक्षण है जिससे जाना जा सकता है कि मन कितना अहंकारी है। सद्गुरु कहते हैं कि तीनों तापों को मिटाने के अनंत उपाय हैं, परंतु इस ताप का नाश बिना सद्गुरु की कृपा के लेश मात्र भी नहीं हो सकता। मित्रों, सब कार्य के अलग अलग कुशल कार्यकर्ता होते हैं। उसी प्रकार अहंकार का नाश करना भी तो एक कर्म है, और यह बिना कुशल गुरु के कैसे ठीक होगा। मित्रों, जैसे एक पत्थर कितना भी ठोस हो, कारीगर के आश्रय में रहकर एक सुंदर मूर्ति बन ही जाता है, परंतु वह पत्थर पूरी श्रद्धा से उस कारीगर के आश्रय में रहता है। फिर कलाकार उसके सारे व्यर्थ के आभा को हटाकर सुंदर मूर्ति को निकाल ही लेता है। उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने भक्ति की सारी अज्ञानता को अपने ज्ञान अमृत की चोट से हटा देते हैं और एक दिव्य आत्मा का प्रादुर्भाव करते हैं। मित्रों, इसके लिए सद्गुरु की भक्ति में जरा भी छल नहीं होना चाहिए। गुरु से कुछ पाना है तो अपनी श्रद्धा को उसी पत्थर के समान अर्पित कर दो। फिर देखो अपने जीवन के बदलाव को, अपनी अज्ञानता को जो ज्ञान का दीमक बनकर पूरा जीवन नष्ट कर रहा था। मित्रों, कई श्रद्धालु अपने मन में करुणा तो रखते हैं, पर ये सोचते हैं कि सद्गुरु हम पर कृपा कब करेंगे। प्यारे मित्रों, सद्गुरु तभी कृपा करते हैं जब हम उनकी कृपा को पाने योग्य होते हैं, और यह संभव तभी होगा जब हम सद्गुरु की वाणियों को नित्य ही शुद्ध विवेक से अध्ययन या श्रवण करेंगे। मित्रों, खेती तभी की जाती है जब खेत तैयार हो। यदि कचड़ा होगा तो फसल नहीं होगी। अतः अपनी श्रद्धा रूपी खेती में सद्गुरु के ज्ञान की फसल होने दो, तभी जीवन धन्य होगा। प्यारे मित्रों, अहंकार ही जीवन का नाश करता है। इससे बचने का हर संभव कोशिश करें। मित्रों, आज का यह अमृत ज्ञान जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान अमृत कोई व्यर्थ नहीं है। सद्गुरु अपने समय में जिस भाव से भक्त को ज्ञान देते थे, हम सद्गुरु की कृपा से हर संभव कोशिश करते हैं कि सरल से सरल भावार्थ हो, ताकि मंद बुद्धि से भी इसे समझा जा सके। मित्रों, अपने इस आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहने तथा अपने जीवन को बदलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शानदार दिव्य वाणी में। तब तक अपने जीवन की सौंदर्यता को बनाए रखें। मित्रों, प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।